हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण में प्राकृतिक और मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं। इससे इनकी संख्या काफी कम होती रहती है। पिछले 10 वर्षों में गीधों की संख्या में जो है एकाएक गिरावट आई है। 2003 में पैराग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संस्था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारक को खोज लिया है। डिक्लोफिनेक सोडियम जो है एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों के द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज में किया जाता है। तो डिक्लोफिनेक सोडियम जो दवा है, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए, दरअसल जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है, तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध जो है एक बार भी खा लेता है, तो 30 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गीधों की मौत हो चुकी है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मॉरिशस में टमला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग जो है विलुप्त हो रहा है। वस्तुतः इसके बीज जो है डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे, जो उसकी विष्ठा के साथ बाहर निकलकर भूमि में अंकुरित होते थे। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है, जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की जो है एक प्रजाति है और इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूगोंग जो है एक विशाल समुद्री स्तनधारी जीव है, जो विलोपन के कगार पे है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय यानी सी काउ भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार के खाड़ी और पाक के खाड़ी यानी पाक जो बे है, यहां पे निवास करती हैं। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। कच्छ का रण भारतीय वन गधे का जो है एक प्राकृतिक आवास है और इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व अब जो है खतरे में है। इसके बाद है प्रोसोपिस। याद रखिएगा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः जो है मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को तमिल में सीमई करुवेलम तथा हिंदी में विलायती बबुल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु के नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा जो है ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है और स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। सिंह पुंछी वानर, जो सिंह पूंछी वानर है, जो सिंह पूंछ वाला, जिसका पूंछ जो है सिंह के जैसा हो, इसे सिंह पुंछी वानर कहते हैं और दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में यह पाया जाता है। तो सिंह पूंछ वाला जो वानर है कहां मिलता है? दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में। यह वानर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में भी पाया जाता है। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हाल ही में चीतों को जो है भारत में एक बार फिर से बसाने की सरकार की योजना पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने चीता को जो है नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में बसाने की योजना बनाई थी। ठीक है। देखिए, इस टॉपिक के संदर्भ में 4 प्रश्न मिसिंग हो चुके हैं बाय मिस्टेक, तो मुझे माफ करिएगा। हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन 5 में पूछा गया, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध जो है भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध जो है भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? सही जवाब हो गो पशु मालिकों के द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि। उस औषधि का नाम क्या है? कमेंट में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। इसका सही जवाब होगा डोडो। मॉरिशस में टमला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग जो है विलुप्त हो रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़यन वल्गुलर, याद रखिएगा, जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़यन वल्गुल, जिसे फ्लाइंग फॉक्स, निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक चमगादड़ है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है चमगादड़ों की एक प्रजाति है, जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है, और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, वह एक क्या है? तो स्तनधारी यानी मैमल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। इसे सी काऊ के नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पाए जाने वाली जो स्तनधारी डुगोंग है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 कथन है। पहला कथन कि यह जो डुगोंग है एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो डुगोंग है एक समुद्री स्तनधारी है, यह एक शाकाहारी स्तनधारी और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें सी काऊ भी कहा जाता है। डुगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। 10 नंबर है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? 4 ऑप्शन है, अब बताइए। भारतीय वन्य भैंस, भारतीय वन गधा, भारतीय वन शुक्कर, भारत गजेल यानी कुरंग। इसका सही जवाब होगा भारतीय वन गधा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कक्ष का रन जो है भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होते रहता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका देखिए सही जवाब है बी ऑप्शन। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, वहां के पानी की जो रिसोर्सेज हैं इनको यह क्या करने लगता है? समाप्त करने लगता है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है कुछ ही सेकंड पहले, फिर भी यहां पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है मूलतः कहां की है? मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबुल कहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। और यह पौधा न केवल मिट्टी से जल को सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु के नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का जो है उत्सर्जन करता है और स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जो है सिंह पूछी वानर यानी मकॉक जो है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? सिंह पूछ वाला जो वानर है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किस में?
इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो सी पूछी वानर है, सी पूछ वाला बानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह बानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला है काली गर्दन वाला सारस, जिसे कृष्णग्रीवा सारस कहते हैं। चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से जो है भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये चारों आपको देखकर बताना है। इन चारों का नाम जो दिया गया, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, बताइए भारत में प्राकृतिक रूप में कौन कौन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए पहला, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा जो है चीता जो है भारत में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में उड़न गिलहरी की 7 जातियां जो है पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा कथन है मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन सही है। कैसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि समान रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। और श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा कथन है भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में जो है रहता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो बी कथन जो है, यानी भारत में जो स्लो लॉरिस है उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बिल्कुल सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां कहां? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। पहला कथन गलत है। भारत में स्लो लॉरिस जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो ऑप्शन है क्या है? डाउटफुल है। तो हम लोग इसके बारे में डायरेक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए IUCN रेड लिस्ट के नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली का नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है, याद रखिएगा। जो चीनी मरुस्थलीय बिल्ली है, चाइनीज डेजर्ट कैट जो है सूची में शामिल है, जिसे नाजुक यानी वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है, तथा एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय श्रेणी में है, इसलिए बी एवं विकल्प डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रामसर सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन जो शुरू के थे और इस टॉपिक के संदर्भ में वो मिसिंग हो गया था बाय मिस्टेक, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।